हरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुम्। गिरीश भाई मंगलाचरण करोगे? जय जयेंद्र। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। सकल द्रव्य के गुण और पर्यायों को जाने केवल ज्ञान, मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूटा उन्हें सुजान। जब जिस कार्य में जिस स्थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसका उसमें सफल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिनवर ने वैसे ही सब होने योग्य। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में ज्ञेय झलक थे किंतु नहीं समय पर भाव। नहीं मैं पर का करता और न पर मैं मेरा कार्य, सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय। पर्यायों से दृष्टि पलटती आसित हो गया यत भगवान। वस्तु स्वरूप बताया आपने सत सत वंदन गुरु पान। वस्तु स्वरूप बताया आपने शत शत बहुत सुंदर किया मंगलाचरण आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा चल रही है क्रमबद्ध पर्याय की। उस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में हमने देखा था कि अज्ञानी जीव जो है वो पर पदार्थ और अपनी पर्यायों के क्रम में परिवर्तन की चिंता क्यों नहीं करना चाहिए। हम सभी जीवों को पर पदार्थ और अपनी पर्यायों के क्रम में परिवर्तन की चिंता क्यों नहीं करना चाहिए। रात दिन इस जीव को चिंता रहती है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसमें फेरफार कर दूं, इसमें परिवर्तन कर दूं, ऐसा विकल्प बना रहता है ना जीव का। रात दिन बना रहता है, ये चिंतन ये विचार ये चलता रहता है। तो आचार्य देव ने बहुत सुंदर बात बताई कि क्यों नहीं करना चाहिए हमें पर पदार्थों की चिंता और अपनी पर्यायों के क्रम में भी परिवर्तन की चिंता क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट हमने आपको नोट कराए थे। सबसे पहला बिंदु क्या बताया था पंकज भाई? कसायों के अनुसार कार्य नहीं होता। पहला पॉइंट नोट कराया था, वस्तु में परिणमन करने की योग्यता स्वयं में है ना। वस्तु में परिणमन करने की योग्यता स्वयं में है, वो स्वयं वस्तु परिणमन करती है, आपको परिणमन कराने की चिंता नहीं है। दृष्टांत दिया था, माता के गर्भ में जो बालक आता है, बच्चा आता है, तो उसका परिणमन स्वयं हो रहा है, माता कुछ भी नहीं कर रही है ना। माता तो स्वयं भोजन करती है, बाकी उनका हाथ बनना, पैरों का बनना, बॉडी का बनना, आंखों का बनना, कानों का बनना, पूरा उनका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, वो उनके स्वयं अपने परिणमन से होता है। और पहला पॉइंट तो प्रत्येक द्रव्य करता स्वयं है। हाँ,
हाँ ये भी था, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है। है। क्यों? क्योंकि वस्तु में परिणमन करने की योग्यता स्वयं में है, इसीलिए प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। मैं अपनी पर्याय का कर्ता हूँ, आप अपनी पर्याय का कर्ता हो, हर द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता है। अगला क्या था जागृति बेन? अपनी परिणमन में उससे रंच मात्र भी पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। अपनी परिरमण में उससे रंच मात्र भी पर हाँ। द्रव्य की अपेक्षा नहीं पर है। द्रव्य की नहीं है, क्योंकि अपेक्षा नहीं परिणमन है। करना उसका धर्म है, परिणमन करना उसका धर्म है, इसीलिए पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। अपने परिणमन करने में रंच मात्र भी पर द्रव्य की अपेक्षा क्यों नहीं रहती है? क्योंकि परिणमन करना प्रत्येक द्रव्य का धर्म है। जैसे बताया था, माइक माइक का काम करता है, माइक को हमारी जरूरत नहीं है, हमको माइक की जरूरत नहीं है। मोबाइल में टेबल की जरूरत नहीं है, टेबल में पुस्तक की जरूरत नहीं है। हर द्रव्य अपना परिणमन स्वयं करता रहता है, ये वस्तु का स्वभाव है। प्रेमलता जी, अगला बिंदु क्या था? अनित्यता भी वस्तु का नित्य स्वभाव है। बहुत बढ़िया, एक एक बिंदु और रह गया। अनित्यता भी वस्तु का नित्य स्वभाव है, इससे पहले नहीं बदल करके बदलना और बदल करके नहीं बदलना, ये वस्तु का स्वभाव है। यानी वस्तु नित्य भी रहती है और वस्तु बदलती भी है, बदल करके भी नहीं बदलती है, नहीं बदल करके भी बदलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये दो वस्तु नहीं समझना, वस्तु एक है, वस्तु का धर्म दो है, वस्तु का पहलू दो है, वस्तु का एंगल दो है देखने का, है ना। पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो वस्तु अनित्य दिखेगी, और ध्रुव की अपेक्षा से देखेंगे, द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो वस्तु ध्रुव देखेगी, वस्तु नित्य दिखेगी। बराबर, ऐसे उनको देखने का एंगल है। सोने की अंगूठी, बराबर, सोने की अंगूठी, सोना ध्रुव है और अंगूठी पर्याय है, तो अंगूठी अंगूठी बदल जाती है। थोड़े समय के बाद अंगूठी में से चेन बन गया, चेन में से बिट्टी बन गई, बिट्टी में से कान का बन गया, फिर और कुछ बन गया, है ना। तो ये जो बदला ना, वो बदला वो पर्याय है, और वो उस बदलते हुए में ध्रुव कौन रहा, उस बदलते हुए में सोना जो रहा, वो वास्तव में द्रव्य है। इसी तरह अपनी पर्याय बदलती रहती है, कभी नरक में कभी तिर्यंश में, तो असमान जाति पर्याय की बात है। और अपनी अंदर में अपनी पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, गुण सुख गुण की पर्याय, ये पर्याय भी निरंतर बदलती रहती है। तो बदलना पर्याय का स्वभाव है और ध्रुव रहना ये द्रव्य का स्वभाव है। अनित्यता भी वस्तु का नित्य स्वभाव है। ये जो अनित्य है ना, वो भी वस्तु का नित्य स्वभाव है, क्योंकि पर्याय का बदलना हर टाइम रहता है, तो पर्याय नित्य हो गई ना, हर टाइम रहेगा। अभी सिद्धों में पर्याय बदलती है कि नहीं? सिद्धों में सिद्धों में पर्याय केवल ज्ञान बदलती, केवल ज्ञान के हिसाब से। हाँ, केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप पर्याय निरंतर बदलती है। ज्ञान की अपेक्षा से विचार करें, वरना अनंत गुणों की अनंती पर्याय प्रति समय हर जीव की बदलती रहती है, क्योंकि बदलना ही पर्याय का धर्म है। बराबर, तो ये बात हमने पिछले क्लास में की थी। मैं थोड़ा सा रिवीजन इसलिए याद करा दिया, बीच में गैप हो गया ना अपना अभी। हाँ, अब अपन प्रश्न है आज का कि भाई आप ये कह रहे हो कि सब कुछ परिणमन फिक्स है, हर द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है, तो फिर हमें क्या करना? हमें पर और पर्यायों की चिंता से मुक्त, पर और पर्यायों की चिंता से मुक्त कौन कर सकता है? हमें पर और पर्यायों की चिंता से मुक्त कौन कर सकता है? आज का प्रश्न है। हमें पर और पर्यायों की चिंता से मुक्त कौन कर सकता है? कैसे हम इस चिंता से मुक्त हो जाए? मुक्त तो होना है ना, हर किसी को टेंशन अच्छा नहीं लगता, सबको ये लगता है कि हम इन टेंशन से रहित हो जाएं, हमें चिंता ना करना पड़े, जब सम्यक दर्शन होगा हो तब हो जाए। हमें ये जो टेंशन बनी रहती है ना करने धरने की, तो ये टेंशन में से हमें कौन मुक्त कर सकता है?
नंबर 1 पहला बिंदु, इसका आंसर नोट करना। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ही हमें इस चिंता से मुक्त करके निश्चिंत कर सकती है, निश्चित कर सकती है। हमें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होना चाहिए। ये जो भी क्रम में जैसे अभी परिणमन होना है वो होके रहेगा। ये क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ही हमें इस चिंता से मुक्त कर सकती है। बराबर। नंबर 2, सब में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता है। सब में, हर कोई जीव में, संज्ञी पंचेंद्रिय की बात चल रही है। सब में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता है। सामर्थ्य है कि पात्रता है? पात्रता, सामर्थ्य है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता माने योग्यता। योग्यता, बीज में वृक्ष बनने की योग्यता है कि नहीं? पात्रता कहो योग्यता कहो एक ही बात है। बीज में वृक्ष की योग्यता है, पात्रता है, वो ही बीज में से वृक्ष बनेगा। बराबर। इसी तरह हर जीव में, हर 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 व्यक्ति में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता कहो पात्रता है। नंबर 3, हे आत्मन, हे आत्मन तू व्यर्थ की चिंता छोड़ दे, अपना भव क्यों खराब करता है। हे आत्मन तू व्यर्थ की चिंता छोड़ दे, अपना भव क्यों खराब करता है। अगला, वस्तु का स्वरूप विश्वास दिलाता है, तू निश्चिंत हो जा। वस्तु का स्वरूप विश्वास दिलाता है, तू निश्चिंत हो जा। वस्तु का स्वरूप विश्वास दिलाता है कि तू निश्चिंत हो जा। बोलो, आया समझ में? वस्तु का स्वरूप विश्वास दिलाता है कि तू निश्चिंत हो जा। लेकिन अपने को देखो, ये बात सुनने के बाद अपने को ये लगता है, अपने को टेंशन पड़ी रहती है, चिंता पड़ी रहती है। अनंत अनंत परमाणु अपने काम कर रहे हैं, होठ होठ का काम करता है, दांत दांत का काम करता है। बोलो, प्रतिदिन एक एक समय में नाखून बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है पंकज भाई? ये नाखून बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं, अपने आप हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रति समय नाखून बढ़ रहे हैं, प्रति समय बाल बढ़ रहे हैं, प्रति समय बुढ़ापा आ रहा है ना, तो प्रति समय अपने बॉडी के परमाणु बदल रहे हैं, अपने को पता नहीं चलता। देखो, कई बार ऐसा होता है, अपन किसी व्यक्ति को 20 साल के बाद देखो, 20 साल के बाद आप उस व्यक्ति को देखो, तो आपको अंदर में क्या लगता है, बाप रे ये कैसे हो गए। 20 साल पहले देखा था तब तो एकदम जवान लगते थे, अच्छे कट्टे लगते थे, आज तो एकदम बुढ़ापा की ओर चले गए। तो भाई ये 20 साल में उनका परिणमन हुआ है ना, वो परिणमन तो निरंतर होता है ना, वस्तु का धर्म है उसका। तो अपन 20 साल के बाद देखते हैं तो अपने को आश्चर्य लगता है, परंतु समझना ये सब अपने पर्यायों का क्रम होता रहता है, परिणमन का क्रम निरंतर बदलता रहता है। तू चिंता छोड़ दे व्यर्थ की। वो हमारी दशा कैसी हो गई मालूम? वो कुत्ते के, वो बैल के, अरे बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता है ना, वो कुत्ते की भांति ये जीव कर्तृत्व करता रहता है। क्या है, क्या है जागृति बेन, कुत्ते की बात क्या है, याद है? वो बैल की गाड़ी के नीचे चलता है और सोचता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, उनको ये चलता है कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। अरे भैया, तू तो आ गया है नीचे, वो बैल की गाड़ी के नीचे तू आ गया है, तू नहीं चला रहा है। गाड़ी तो, बैलगाड़ी स्वयं अपने से चल रही है, लेकिन कुत्ते को ऐसी भ्रांति हो गई है कि ये बैलगाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, है ना? इसी तरह इस जीव को लगता है घर में चलाता हूँ, बॉडी में मेंटेन करता हूँ, समाज में संस्था में चलाता हूँ,
है ना, दुकान मैं चलाता हूँ, बोलो ये सब कौन करता है? अरे सब परिणमन अपने अपने द्रव्य अनुसार होता रहता है। तू व्यर्थ की चिंता छोड़ दे, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तेरी योग्यता है अंदर में, और तू दुनिया भर का माथे बोझा लेकर के बैठा है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आचार्य देव कहते हैं क्यों अपना भाव खराब करता है भाई, तू अपना भाव खराब मत करो, सब अपने अपने योग्यता अनुसार होगा। अपन सोचते हैं कुछ और होता है कुछ, विचार करते हैं एक और बनता है कुछ अलग। बोलो होता है कि नहीं होता है? हमने फिर अपन क्या बोलते हैं, अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अरे सोचा क्या नहीं था? तेरे अनुसार थोड़ी होगा, तो तू जैसा सोच सकता है। जैसा तू सोचता है वैसा होता नहीं है, और जो वैसा होता है वैसा तू कभी सोच नहीं सकता है, ऐसा भी होता है। बोले सब कुछ होता है, ये सब पर्यायों का क्रम बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि परिणमन करना ये वस्तु का धर्म है। बराबर? बिल्कुल बिल्कुल चिंता छोड़ दो, जरा से भी सम्यक दर्शन की भी चिंता मत करो। ये बात तो यहाँ ये है गिरीश भाई, सम्यक दर्शन कब होगा दीदी? इस भाव में एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो हमारा काम हो जाए, हम ऐसे न चले जाए। अरे तुम्हारा परिणमन भी फिक्स है, जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा। आप तो स्वभाव की दृष्टि करो, सम्यक दर्शन की चिंता मत करो। ये यहाँ पर क्रमबद्ध अपने को विश्वास दिलाता है कि पर के कर्ता तुम हो नहीं भाई, सबकी चिंता छोड़ दो, व्यर्थ का बोझा मत दो। ये बोझा करने से तुम्हारा कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। देखो चक्रवर्ती होते हैं ना, चक्रवर्ती जो होता है वो चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती बनता है। चक्रवर्ती का पद चक्रवर्ती के बेटे को नहीं मिलता। बराबर? चक्रवर्ती का जो बेटा होता है, चक्रवर्ती का पद उसका बेटा नहीं संभाल सकता। नारायण का पुत्र नारायण नहीं बनता। बोलो आप, विचार करो। और अपने को ये लगता है कि हमारी पूरी संपत्ति का वारिस हमारा बेटा बन जाए, तो वो तो उनका पुण्य होगा तो बनेगा, वो तो आप लिख के जाओगे उनके नाम पे, लेकिन उनका भाग्य भी तो होना चाहिए। ये तकदीर भी तो होनी चाहिए, भाग्य भी तो होना चाहिए। लेकिन आप उसकी चिंता क्यों करते हो? आप अपनी चिंता क्यों नहीं करते कि प्रभु ये सब छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊंगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, तो मेरा आत्म कल्याण तो मेरे साथ है ना, मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ। ये सोच जीव को क्यों नहीं चलती है? और ये सोच जीव को अवश्य चलना चाहिए। ये सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका है, तुम्हारा कब क्या होना है क्या नहीं होना है। भगवान के ज्ञान में पूरी रील खचित है, पूरे घे खचित पड़े हैं, और अपने ज्ञान का पूरा अपने ज्ञान में भी पूरे घे खचित हैं, लेकिन अपने को वो अभी ज्ञान अल्प होने के कारण अपने को वो समझ नहीं आता। इसलिए जीव फेर बदल करने में लगा रहता है, पर्यायों के पलटने में लगा रहता है, कर्तव्य में लगा रहता है। ज्ञानी कहते तू कर्तव्य मत कर, तू सारी चिंता छोड़ दे, कर्तव्य तेरा एक ही है, तू तत्व चिंतन कर, तत्व का निर्णय कर, अपने स्वभाव की दृष्टि का पुरुषार्थ कर। बराबर? हाँ, अगला बिंदु है, अगला प्रश्न है, जब मैं कुछ फेरफार नहीं कर सकता, जब मैं कुछ फेरफार नहीं कर सकता, तो अपनी परिणति का कर्ता भी नहीं रहा ना। जब मैं कुछ फेरफार नहीं कर सकता तो मैं अपनी परिणति का कर्ता नहीं रहा ना, अपनी परिणति का कर्ता भी नहीं रहा। क्वेश्चन, अपनी परिणति का भी कर्ता नहीं रहा ना, तो टेंशन पड़ी है ना जीव को। अरे सब सब पर्याय का कर्ता भी तू नहीं है, सब परिणमन अपने अपने मुझसे में होता है। तो बोलते हैं कि प्रश्न किया कि जब फेरफार का कर्ता नहीं है तो मैं अपनी परिणति का कर्ता भी नहीं रहा ना, तो उसको टेंशन हो गई। मैं अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकता, मैं अपनी पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकता, अपनी परिणति को भी मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आंसर, कार्य का समय पर होना भी तो करता है ना, कार्य का समय पर होना ये भी तो करता। कौन कौन करता है? कार्य का समय पर होना भी तो करता है। एक कार्य हुआ, समय पे काम हुआ, तो उसका कोई कर्ता होगा कि नहीं सुनीता जी? हाँ
कार्य भी रखो है ना। हाँ जैसे 10 बजे भोजन तैयार हुआ, बराबर, सुनना ध्यान से दृष्टांत। 10 बजे भोजन तैयार हुआ, तो ये भोजन का कोई कर्ता होगा कि वो अधर से हो जाएगा? करता होगा। कोई ना कोई तो बाई होगी ना बनाने वाली, वो तो कर्ता माने, अभी तो परद्रव्य के कर्ता की यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो वस्तु का परिणमन, वो आटे में से रोटी बनने की योग्यता वो आटे में पड़ी है, तो आटा उसका कर्ता है। यहाँ परद्रव्य को बिल्कुल नहीं अपन नहीं लेना, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। आटे में से रोटी बनती है, मिट्टी में से घड़ा बनता है, बोलो उस समय वो घड़ा, अरे सॉरी, वो मिट्टी और वो आटा वो होता है कि नहीं होता है? तो है ना वो होता है। उसका करता। होता है। पंकज भाई उसका समझ में करता आ रही है बात? हाँ, वही उसका करता है, मिट्टी उस घड़े का करता है, कुम्हार तो निमित्त है, निमित्त बाई है। तो निमित्त है, आटा ही उसके रोटी का करता है, बाई तो निमित्त है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य देव कि तू ऐसी चिंता करता है कि ये फेरफार नहीं कर सकता, तो मेरी परिणति का कर्ता कौन रहा? अरे परिणति का कर्ता जब वो परिणमन होगा, तो कार्य समय पर जब होता है, तो वो द्रव्य उसका कर्ता होगा ना, वो मिट्टी उसका कर्ता होगा घड़े का, वो रोटी का कर्ता वो आटा होगा। तुम चिंता क्यों करते हो? अब 3 प्रकार के कर्ता की बात करते हैं, वो इसी में नोट करना। 3 प्रकार के कर्ता। स्वकर्तृत्व नंबर 1, इसी के आंसर में स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व। तीन प्रकार के कर्ता बताया। स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व, अकर्ता। स्वकर्ता, सहजकर्ता, अकर्ता, ऐसे लिखो तो भी चलेगा। स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व, बराबर। अब देखो किसको बोलते हैं? स्वकर्ता माने क्या, सहज कर्ता माने क्या और अकर्ता माने क्या? स्वकर्ता माने, स्वकर्तृत्व माने प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है, ये है स्वकर्तृत्व। क्या बोला प्रेमलता जी? प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का कर्ता स्वयं है। अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है। जी। स्वभाव माने स्वभाव तो द्रव्य हो गया, अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है, ये है स्वकर्तृत्व। अपनी प्रत्येक द्रव्य माने 6 द्रव्य, और विश्व में संख्या अपेक्षा से कहो तो अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्य जो जगत में है, वो प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है, ये स्वकर्तृत्व। आप अपनी पर्यायों का कर्ता हो, बराबर। इससे अगले समय में जो हमने बात की थी ना कि पर्याय अपने परिणाम, पर्याय की चरम सीमा बताई थी, अकर्ता पर्याय की स्वतंत्रता की चरम सीमा जब बताई थी, तब ये बात बताई थी कि पर्याय अपने षटकारक की योग्यता से होती है। वो बात यहाँ अभी नहीं लेना है, वो बात मैंने आपको समझा के रखी थी कि कभी ऐसा भी आगम में मिले तो आपको ये समझना कि ये पर्याय की स्वतंत्रता बता रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है वो द्रव्य, प्रमाण के द्रव्य की चर्चा चल रही है। द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय का करता है, ये बात यहाँ पर क्रमबद्ध में चल रही है, ये बात को जरा ध्यान रखना, इसलिए मैंने फोकस किया। हाँ, नंबर 1 क्या लिखा? स्वकर्तृत्व माने प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है। आपके बच्चे की चिंता मत करो, वो एक द्रव्य है, उनकी पर्याय का कर्ता वो स्वयं है ना। हर द्रव्य के लिए समझ लेना, शरीर के लिए भी समझ लेना। ये बॉडी की चिंता कितनी रहती है अपने को, मैं बॉडी को मेंटेन करता हूँ, मैं जिम में जाता हूँ, मैं रामदेव बाबा का योगा करता हूँ, मैं बिल्कुल फिट रहता हूँ, वजन को कम नहीं करने देता, वजन को बढ़ने नहीं देता, मैं मेंटेन रखता हूँ। यहाँ कहते हैं नाम कर्म ने ठेका लिया है। ये शरीर का कौन से कर्म के उदय से ये चलता है? वो नाम कर्म, ये नाम कर्म ने ठेका लिया है। गोरा काला, दुबला पतला, मोटा चिकना, ऊंचा नीचा, ये सब कुछ नाम कर्म के उनसे होता है। और हम समझते हैं कि ये तो बॉडी में मेंटेन करता हूँ,
तो ज्ञानी कहते हैं तू मत चिंता कर, उसका कर्ता मत बन। क्यों? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है। ये स्व कर्तृत्व की बात करी, अभी सहज कर्तृत्व। दीदी सहज कर्तृत्व माने तो हाँ, दीदी शरीर में अगर बीमारी है, भले चिंता नहीं करेंगे पर उपचार तो करेंगे ना, बच्चों के कार्य के लिए। देखो प्रेमलता जी, शरीर के लिए उपचार करना, ये तो जितना राग है उतना उपचार करेंगे। हम हमारी भूमिका के लेवल की अगर बात करें ना, तो अपने को विकल्प आएगा ही आएगा। देखो, जिस व्यक्ति का एलोपैथिक दवाई का त्याग होगा वो औषधि करेगा, माने वैद्यराज की दवाई करेगा, है ना। और मुनिराज वैद्यराज की दवाई भी नहीं लेते। मुनिराज को सच्चे भावलिंगी संत की बात है, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत की बात है। वो तो शरीर में कुछ भी हो जाए, वादिराज मुनिराज को कोढ़ हो गया था, वादिराज मुनिराज को कोढ़ हो गया था, 700 वर्ष तक उनका कोढ़ चला। और उनके ही थूक में ताकत थी, लब्धि होती है ना मुनिराजों को, तो थूक में ताकत थी कि अगर वो थूक अपने बॉडी पे लगा दे जरा सी, पूरा कोढ़ उसका दूर हो जाए। घड़त कोढ़, उंगलियां गलने लगी, बॉडी में से बदबू आ रही थी, फिर भी वादी मुनिराज को विकल्प नहीं आया कि मैं कुछ करूं मेरे शरीर के लिए। बोलो, लेकिन अपन अपनी भूमिका अनुसार बात करें तो अपने को सहज विकल्प आता है तो आता है, लेकिन तुम उनके कर्ता मत बनो। मैंने ऐसी दवाई करी कि मैं ठीक हो गया, मैंने फला डॉक्टर की दवाई की तो मैं ठीक हो गया, एक कथन मात्र है, ये व्यवहार मात्र है, ये निमित्त मात्र है। बाकी वही डॉक्टर की दवाई आपने भी ली और मैंने भी ली, आपको ठीक हो गया, मुझे ठीक नहीं हुआ, उसका क्या मतलब? वो डॉक्टर थोड़ी ना ठीक करता है, ठीक होता है ये परमाणु की योग्यता से। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ये परमाणु की योग्यता ठीक होने की होगी तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। बताओ, कोरोना में कितने व्यक्ति मर गए? अगर सबको 2 वैक्सीन लग गई और बूस्टर लग गया होता तो लगने वाला व्यक्ति भी चला गया। वो बड़ौदा का डॉक्टर थे, दिल्ली का कौन डॉक्टर था, वो जो मरते दम तक बेचारे पेशेंटों को दवाई देता रहा और ये करता रहा और खुद चला गया। 2 वैक्सीन ली हुई थी तो भी वो चला गया। इसका मतलब ये है, वैक्सीन लेना नहीं लेना उस चक्कर में नहीं पड़ते अपन। कहने की बात ये है, परमाणु की योग्यता जितनी होगी वो उनका परिणाम उसी अनुसार होगा। अगर आपको लेने का विकल्प आना होगा, लगना होगा तो लेने का विकल्प आएगा। हमारे जैसे को नहीं लगना था तो नहीं लगने का विकल्प आया। ऐसा है परिणाम तो स्वतंत्र, उसी समय उस प्रकार के विचार आ जाते हैं। बात ये चल रही थी लता जी, आपके जवाब में मैं ये कह रही हूँ कि इस आपने ये प्रश्न पूछा ना कि फिर हम शरीर का दवाई ले के न ले, बच्चों का ध्यान रखे कि न रखे। ये विकल्प आपको आए बिना रहेगा नहीं, उसकी भी मना नहीं कर रही हूँ, पर विकल्प के तुम करता नहीं हो। मेरे करने से ये हुआ है, ये मिथ्यात्व का पुष्टि बिल्कुल नहीं करना, वरना जो परिणाम होना होगा वो तो होगा, विकल्प आना होगा वो आएगा। लेकिन ये विकल्प का मैं करता नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? स्वकर्तृत्व, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है। आपका बेटा, आपके बहू, आपका परिवार का एक एक मेंबर, हर द्रव्य अपने अपने पर्यायों का करता है। हम उनके बिल्कुल कर्तव्य ना करें, सहज विकल्प आ जाता है तो हो जाता है, परंतु मैं करने वाला नहीं हूँ, ऐसा कर्तव्य मिटाने की बात यहाँ चलती है। बराबर। अब दूसरा, सहज कर्तव्य। बराबर, सहज कर्तव्य माने सहज रीत से पर्यायों का कर्ता होता है। सहज रीत से पर्यायों का कर्ता द्रव्य होता है, वजन नहीं है, भार नहीं है। पंकज भाई, वजन नहीं है, सहज। देखो अपन कई बार अपने को कोई काम आ जाता है ना सिर पे, तो कोई काम अपन टेंशन से करें तो कितना माथा घूमता, मतलब सिर दर्द हो जाता है, ऐसा लगता है कि बाप रे इतना सारा काम करना है, मेरा तो माथा दुखने लगा। लेकिन वो भी काम आप सहज रीत से करो तो बिल्कुल हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। वो इतना सारा काम कर लिया, इतना सारा काम किया नहीं, हो गया। आया समझ में? कर्तव्य में करना होता है और सहजता में हो जाता है। क्या बोला गिरीश भाई? कर्तव्य में करना होता है और सहजता में हो जाता है। हो जाता है ना, सब कुछ हो जाता है। जब आपको देखो, आपके बेटे की शादी होती है ना, तो बहुत सारे आपके रिलेटिव आए हुए हैं, आपके घर में बहुत सारा कुछ कामकाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको एक अंदर में उत्साह है, एक अंदर में आपको ये है कि नहीं अच्छा काम करना है,
और सहजता से सारा काम होता चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन कोई चीज का अगर कर्तव्य भार लेकर के बैठ गए ना, वजन लेकर के बैठ गए, तो वो काम बहुत होता तो है, लेकिन वो काम में बहुत कुछ टेंशनें बनती है। इसलिए कहा सहज कर्तव्य, हर कोई कार्य सहजता से होता है, वजन नहीं रखो, भार नहीं रखो, वो सहजता से होता है। अब तीसरा ऐसा लगता है कि सब स्वप्न की तरह हो गया है, ऐसा लग रहा है। कैसे हो गया पता ही नहीं चल रहा है। सब स्वप्न की तरह हो गया ऐसा लग रहा है, सब कैसे चलाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है स्वप्न की तरह हो गया, हमने ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं और काम बिल्कुल हो गया। तो ऐसा ही तो होता है, होता ऐसा ही है। तो हमने भार लेकर के बैठे हैं सहजता से। बहुत दादा की छोटे दादा मैंने भारी जी का सहजता है ना, सहजता वाला बहुत चला, कितने लगभग 3-4 साल से उनका वही चलता रहता है। चिंतन उनकी किताब भी बाहर आ गई, सहजता, बहुत कुछ सहजता से उन्होंने अपने उसमें भाव व्यक्त किए हैं। सहजता जीवन का है लक्ष्य, सहजता जीवन का निर्धार, बहुत कुछ उन्होंने सहजता के ऊपर लिखा है। वो पद भी सुनना चाहिए सुबह मंगल प्रभात में, है ना। अब तीसरा अकर्तत्व, अकर्ता, अकर्तत्व माने अकर्ता। अकर्तत्व क्यों कहा? फेर फाड़ का कर्ता नहीं है, इसीलिए अकर्ता। क्या बोला अंकित भैया? फेर फाड़ का करता नहीं है इसीलिए अकर्ता। इसीलिए अकर्ता, पर्यायों का फेरफार करने की विधि पढ़ी है, उसका फेरफार का कर्ता नहीं है, इसीलिए अकर्ता। मैं अकर्ता हूँ क्योंकि पर्यायों के फेरफार का कर्ता नहीं हूँ, फेरफार का कर्ता नहीं है, इसीलिए अकर्ता। ये वैसे देखा जाए तो तीनों में जरा मरा सा अंतर समझ में आता है ना आपको। 3 बात बताई, स्वकर्तत्व, सहज कर्तत्व और अकर्तत्व, बराबर। ये 3 का मीनिंग बताओगे अंकित भैया? एक बार रिपीट करिए तीनों का। हाँ, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है। सहज कर हाँ, इसलिए स्वकर्तत्व। हाँ, सहज रीत से पर्याय का कर्ता है और अकर्तृत्व फेरफार का कर्ता नहीं है, इसीलिए अकर्ता। इसलिए अकर्तत्व, बराबर। स्वकर्तत्व माने प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता है, इसलिए स्वकर्तत्व हो गया। सहज रीत से कर्ता होता है, इसलिए सहज कर्तत्व, वजन नहीं है, भार नहीं है। अब तीसरा अकर्तत्व माने पर्यायों का फेरफार का कर्ता नहीं है, इसलिए अकर्तत्व। ये तीनों प्रकार की बात अगर जो अपने को समझ में आ जाए तो अपना कर्तृत्व बैठा है ना जो अंदर में, वो चकनाचूर हो जाए। कर्ता भाव इसका ऐसा लेकर के बैठा है जीव, जैसे मैं ही सब कुछ करता हूँ। वो बात आती है ना छिपकली, छिपकली वो दीवार में ऐसी छिपकली लगी हुई है, गरोड़ी छिपकली बोलते हिंदी में, गरोड़ी आपने अंधी चिट्ठी बोलिए कच्ची माँ। तो ये लगी हुई है दीवार पे और उसको क्या लगता है सुनीता जी, पता है आपको एक बात? नहीं मतलब पता नहीं है, वो दीवार पे लगी हुई है। हाँ पकड़ के रख। हाँ, उनको ये लगता है कि ये दीवार मेरे आधार से पड़ी है, ये दीवार अगर मैं कुछ इधर उधर होंगी ना तो ये दीवार गिर जाएगी। दीवार को मैंने टिकाई रखी है, ये दीवार को। तो वो छिपकली ऐसा सोचती है अगर यहाँ से मैं नीचे आऊंगी तो ये दीवार गिर जाएगी, इस दीवार को मैंने टेका रखा है। ऐसे तो ये जीव समझता है ये पूरा घर मैंने ठेका रखा है, पूरे घर का। मैं घर में नहीं हूँ तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठेका मैंने ले रखा है। पूरा घर में चलाता हूँ, पूरी दुकान में चलाता हूँ, पूरा मेंटेन में करता हूँ। अरे ज्ञानी कहते कोई कुछ नहीं करता भाई, सब अपने अपने द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों का करता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं संजीव जी गोदादेव के मुख से भी सुना है, बताते हैं ऐसा दृष्टांत है। वो कर्ता भाव उड़ाने के लिए कर्तव्य का अभिमान, मैं करता। जैसे घर में परिवार में बेटे की शादी हो जाती है तो घर में बहू आती है, तो सास को ये लगता है कि मैं हूँ सबको चलाने वाली। अब सास का पद मिल गया तो उनको लगता है कि मैं हूँ घर में, मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे अनुसार सब कुछ होना चाहिए। तो एक बार गांव की बात है, एक बार एक बहू जामन लेने के लिए बाजू वाले के घर चली गई। जामन समझते हो? मेरवण तो अपन जमाते ना, दही जमाते ना, तो उसके लिए जामन लेने के लिए मेरवन
वो लेने के लिए बाजू वाले के घर गई, एक चम्मच मुझे जामन चाहिए, तो जामन लेने गई, तो वो उनकी घर में जो बहू थी उनकी, वो उनने कहा कि भाई आज हमारे घर पे नहीं है दही, हमारे घर पे आज छाछ नहीं है, दही नहीं है। तो वो बेचारी वापिस लौट रही थी, इतने में रास्ते में उनकी सास मिल गई, जिसके घर पे वो जामन लेने गई थी ना, उनकी बहू की सास मिल गई उनको सामने। तो कहती है कहाँ कहाँ गई थी? अरे बोले अम्मा मैं आपके घर गई थी। बोले क्यों? तो बोले मुझे जामन चाहिए था, तो जामन आपकी बहू ने मना कर दी कि जामन नहीं है, नहीं होगी छाछ जामन, तो उन्हें मना कर दी। बोलती है वो मना करने वाली कौन होती है? देखो ये आ गया ना कर्तापन, वो मना करने वाली कौन होती है? मैं घर की मालकिन बैठी हूँ और वो मना कैसे कर सकती है तुमको? चल मेरे साथ मेरे घर पे। और वो उनको घर पे साथ में ले गई, घर पे साथ में ले गई। अब देखना सुनना ध्यान से, दृष्टांत कैसा है जोरदार। वो साथ में तो ले गई पंकज भाई, और साथ में ले जाने के बाद फिर वो कहती है बोल क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए बोल तुझे? तो बोलती है मुझे एक चम्मच जामन चाहिए। तो वो सास बोलती है कि जामन मेरे घर पे नहीं है, जामन मेरे घर पे नहीं है। अरे भैया जामन तुम्हारे घर पे नहीं है तो वो तो तुम्हारी बहू ने कह दिया था ना मेरे को, तुम मेरे को यहाँ तक ले आए फिर वापिस, और तुम मना करने के लिए, इतना मना करने के लिए तुम यहाँ मेरे को ले आए। बोलते वो कौन होती मना करने वाली? मैं मना करती हूँ कि जामन मेरे घर पे नहीं है। समझ में आया? बात समझ में आई? दृष्टांत समझ में आया? हाँ। कि मेरी बहू कैसे कर सकती है ये कर्तव्य? मैं घर की मालकिन हूँ, भले घर में जामन नहीं है, मना तो करना था, लेकिन मैं मना करूँ, वो कौन है मना करने वाली? वो कौन घर की मालकिन बैठी है? मैं मना करूंगी, मैं सास हूँ। अरे भगवान, यानी कहते ऐसा कर्तव्य लेकर के ये जीव बैठा है, एक चम्मच जामन की मना तेरी बहू ने कर दी, घर में तो थी था नहीं, छाछ नहीं थी, जामन नहीं था, तो उन्हें मना करती तो क्या हो गया? कहते नहीं नहीं वो कैसे मना करेगी, उसको वापिस ले गई और फिर कहती है जामन मेरे घर में नहीं है, ये मना मैं करूंगी। बोलो, ऐसा कर्तव्य तो जीव के अंदर में बैठा रहता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की जो बात करी, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व। स्वयं कर्तृत्व में द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है, सहज कर्तृत्व में सहज रीत से उनका करता है, कोई वजन नहीं है, और अकर्तृत्व माने पर्यायों की फेरफार का करता नहीं है, इसलिए उनको अकर्ता कहा। गिरीश भाई एक बात को ध्यान में रखना, पर्यायों के फेरफार का करता नहीं है द्रव्य, द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता तो है, उसको फेरफार करने का करता नहीं है, जो होना होगा वो ही होगा, इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। आया समझ में? इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय, बराबर। तो इस तरह से ये इसकी बात हुई। अब आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत मार्मिक है, इसमें भी बहुत समझ में आएगा अपने को। क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न, जैन दर्शन में अकर्तावाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? हमारा जैन दर्शन अकर्तावाद, ये सारी बातों के पीछे अकर्तावादी तो हुआ ना, अकर्ता है, जैन दर्शन अकर्ता है, तो अकर्तावाद में कौन कौन से बिंदु मुख्य होते हैं? अक्षा है क्या? है। हूँ दीदी हूँ। हाँ, आया समझ में बेटा? ये सारी चर्चा से अकर्तापना सिद्ध हुआ। सहज कर्तृत्व, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व, बराबर। ये तीनों में देखा जाए अल्टीमेटली ये तीनों में से अकर्तापना निकलता है कि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है, दूसरा द्रव्य करता नहीं है। सहज कर्तृत्व है माने दूसरा मतलब वजन नहीं है, भार नहीं है, सहज होता है। और अकर्तृत्व माने पर्यायों के फेरफार का करता नहीं है। तो इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि हर जीव अकर्ता है, हर द्रव्य का तो बिल्कुल अकर्ता है। तो जैन दर्शन अकर्ता है, अकर्तावादी दर्शन है जैन दर्शन। तो यहाँ प्रश्न किया कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, तो ये अकर्तावाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? बराबर, ये प्रश्न है अंतिम आज का कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, तो अकर्तावाद में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? नंबर 1, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ये पहला बिंदु। क्या बोला पंकज भाई? रिपीट करिए। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ईश्वर जगत ये जैन दर्शन अकर्ता, बराबर।
जैन दर्शन अकर्तावादी है ना, तो इसका पहला बिंदु ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है ना। लोग कहते हैं ना, अन्य दर्शनी क्या कहते हैं अंकित भैया, हाँ। अन्य दर्शनी क्या मानता है, ये जगत का कर्ता कौन है? ब्रह्मा विष्णु ईश्वर है। महेश। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, ईश्वर जगत का कर्ता है, ब्रह्मा जगत का कर्ता है, ऐसा मानते हैं ना अन्य दर्शन वाले। हमारा जैन दर्शन में अकर्तावाद दर्शन है, जैन दर्शन का वो पहला बिंदु ये कहता है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ईश्वर इस जगत का कर्ता नहीं है। तो फिर कौन है इस जगत का कर्ता? बोले जगत तो जगत का कर्ता हर द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों का कर्ता है। छह द्रव्य से तो लोक बना है, पर ये लोक का कर्ता छह द्रव्य माने अपने अपने द्रव्य का कर्ता है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा गिरीश भाई कि छह द्रव्य नहीं मिल करके ये लोक का कर्ता हो रहा है। छह द्रव्य तो विश्व में रहते हैं, इसलिए उसको लोक कहते हैं, परंतु लोक को कोई ईश्वर नहीं चला रहा, लोक को कोई चला नहीं रहा है, वो सब अपने अपने पर्यायों का करता है। ठीक है। नंबर 2, एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। बहुत बढ़िया। एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है, ये जैन दर्शन का अकर्तावाद है। एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। अगर होता तो मरीचि जो था ना, उनके दादा आदिनाथ भगवान उसका कल्याण कर देते, उसको साथ में ले जाते मोक्ष में। कोई नहीं होता किसी का कर्ता धर्ता। एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। नंबर 3, ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों के भी कर्ता नहीं है। ज्ञानी जीव की बात है, ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों के भी कर्ता नहीं है। ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों के भी कर्ता नहीं है। बोलो, कभी देखो आप अपन देखो, अज्ञानी जीव क्या करता है, राग द्वेष का कर्ता बनता है ना। मिथ्यात्व है तो हर पर्याय का कर्ता बनता है। ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों के भी कर्ता नहीं है। जैसे रामचंद्र जी को सीता का राग आया, बराबर, सीता को रावण ले गया, रामचंद्र जी को बहुत अंदर से तकलीफ हुई, पत्ते पत्ते को पूछने लगे मेरी सीता मेरी सीता मेरी सीता। तो बोलो, ये राग के वो रामचंद्र जी कर्ता थे, ये विकारी भाव, ये राग जो आया, उन राग का रामचंद्र जी कर्ता थे कि ज्ञाता थे? ज्ञाता थे। हाँ, वो ज्ञाता थे भाई। अपने को दिखता है कि अरे ये तो बिल्कुल पागल जैसी बातें कर रहे हैं, पत्ते पत्ते को पूछ रहे हैं, अरे हमारी एक पत्नी है, हम तो कभी नहीं पूछते इन पत्तों को, और ये तो पत्तों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता देखी क्या, मेरी सीता देखी क्या, कहाँ गई मेरी सीता? वो कहते भाई ये राग जो है वो भूमिका अनुसार चारित्र की कमजोरी के कारण आते हैं, पर ज्ञानी उनके कर्ता नहीं होते हैं। उसी समय भी ज्ञानी अकर्ता है, रामचंद्र जी ज्ञाता है। अंतिम बात, परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता भी नहीं है। ये चरम सीमा बता दी पर्याय की। परमार्थ से, नोट करना अंतिम बिंदु, परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता भी नहीं है। परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता भी नहीं है। ये तो चरम सीमा की बात बताई। अभी हमारी जो चर्चा चल रही है ना, उसमें ये बात नहीं लेना है, ये अपेक्षा यहाँ मुख्य नहीं है। यहाँ तो प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का करता है, परंतु उनके क्रम में कुछ परिवर्तन का करता नहीं है, माने पर्यायों का फेरफार का करता नहीं है। ये अपेक्षा यहाँ मुख्य है। ये बात इसलिए नोट करा दी है कि कभी आपको ये समझ में आए कि पर्याय, कभी आपने सुना हो कि पर्याय सत्कारक की योग्यता से होता है, पर्याय की करता है, उसको द्रव्य की भी जरूरत नहीं है। तो ये परमार्थ बता दिया कि द्रव्य अपने पर्यायों का भी क्यों नहीं होता आज तक? अगर द्रव्य से होता, आत्मा करा देता, आत्मा भी उसका करता नहीं है,
द्रव्य पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन करती है। ये बात यहाँ पर चरम सीमा। देखो अकर्तापना बता रहे हैं ना, इसीलिए ये बात को यहाँ रखा। ये द्रव्य भी उसका करता नहीं है, उस पर्याय का। सम्यक दर्शन जब होना होगा तब पर्याय तो लेगी सम्यक दर्शन। द्रव्य उस समय मात्र निमित्त कहा जाता है, वरना वो अकर्ता ही है। समझ में? तो इसी तरह से जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। इससे मुख्य बिंदु आपको हमने नोट कराए। आज की चर्चा में बहुत सुंदर बातें आ गई कि भाई पर द्रव्य की परिणमन की चिंता हम न करें तो उसके लिए हम क्या करें। तो बोलते कोई कुछ मत करो, आपने ऐसी योग्यता पड़ी है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आपके अंदर में है। आप तो व्यर्थ का बोझा मत दो, अपने अंदर में तत्व का निर्णय करते जाओ, स्वभाव की दृष्टि करते जाओ। और ये स्वभाव की दृष्टि करने के लिए 3 बातें और बता दी कि स्वकर्तृत्व, हर द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है। सहज कर्तृत्व, वो परिणाम सहज होता है, कोई भार नहीं है, कोई वजन नहीं है। और अकर्तृत्व माने पर्यायों के फेरफार का तुम करता नहीं हो। और उसके बाद जब अकर्ता की बात करी तो अकर्ता के चरम बिंदु बता दिए, अकर्तावाद के सिद्धांत बता दिए, उसके बिंदु नोट करा दिया कि भाई अकर्ता क्यों कहा इनको, प्रत्येक द्रव्य जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन क्यों बताया। तो बोला कि ईश्वर जगत का करता नहीं है, एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का करता नहीं है, और ज्ञानी जीव अपने विकारी भावों का करता नहीं है। और अंत में बता दिया परमार्थ से देखा जाए तो द्रव्य अपनी पर्यायों का करता भी नहीं है, सब कुछ परिणमन अपने अपने में सहजता से होता रहता है। ऐसी दृष्टि करने के लिए ये चर्चा आज हमने यहाँ पर की है। और कल अपन अगली चर्चा करेंगे, और जिस चर्चा में ऐसा आने वाला है कि भाई परिणमन करना वस्तु का सहज स्वभाव है। तो फिर ये परिणमन 6 द्रव्य में से कौन कर रहा है, 6 द्रव्य में से कौन कर रहा है। तो यहाँ तो ये बताया कि हर द्रव्य अपना परिणमन करता है। तो फिर हर द्रव्य में ऐसा कौन सा गुण पड़ा है कि जिसके कारण ये परिणमन हो रहा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज जो चर्चा हमने की है इसके ऊपर आप खूब विचार करना, एकांत में बैठ करके विचार करना कि प्रभु मैं कहाँ लगा हूँ, मैं किसी का फेरफार करने में लगा हूँ या अपना फेरफार करने में लगा हूँ, सम्यक दर्शन करने में लगा हूँ। बहुत अच्छी बात है सम्यक दर्शन करने में लगा हूँ, ये बात तो अरे बात तो अच्छी है, पर वो पर्याय भी अपने समय में आएगी। तू तो द्रव्य की दृष्टि कर, तू तो स्वभाव की दृष्टि करके मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, फिलहाल वर्तमान में मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञान भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि करने वाली पर्याय भी धन्य हो जाती है। ऐसा सुंदर अकर्तापना जो भगवान ने बताया है, हमारे आगम में आया है, हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। ऐसे अकर्ता की परम उत्कृष्ट चर्चा सुनकर के हमारा कर्तृत्व बिल्कुल चकनाचूर हो जाए, सहजता से हम रहे, बहुत सहजता से हमारा जीवन बने, हमारी प्रवृत्ति, हमारा विचार, हमारा जो भी कुछ है वो बिल्कुल सहज रहे। और हम इन सहजता को स्वीकार करते हुए हमारे स्वभाव की ओर दृष्टि करते जाएंगे, कोई सहजता आएगी। वरना पर्यायों का भार लेकर के बैठेंगे तो ये सहजता कभी आने वाली नहीं है। ऐसी सहजता हमारे जीवन में आवे, इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन पाई माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। प्रेमलता जी काव्य सर्ग कराइए। जी दीदी। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सवसागुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सवसागुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सवसागुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सवसागुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सवसागुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सवसागुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सवसागुणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सवसागुणम। नमो अरियंताणम
नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोवे सव्वसाहुणम एसो पंचणमुकारो सव्वा पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को उत्तम क्षमा। अभी अपना 10 लक्ष्य प्रश्न पूरा हुआ ना। हाँ, तो क्लास लेते समय मेरे से कभी किसी को कुछ बोल दिया हो, क्योंकि वक्ता मतलब जैसे बोलने लगते हैं तो कभी किसी को पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लक्ष्य में लेकर के, वैसे नेचर नहीं है मेरा, फिर भी कभी किसी को लक्ष्य में लेते हुए कभी ऐसा निकल गया हो और हमारी वाणी से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो उत्तम क्षमा करती हूँ। आप बहुत पात्र जी हो, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से सुनते हो। वास्तव में देखा जाए तो ये अपना ऐसा सुंदर एक भाग्य कहो, एक अवसर कहो, अपने को ये बात सुनने मिलती है तो बहुत। अभी मैं बम्बई गई थी, हमारी 2 बहनें जो साध्वी जी हैं उनके पास अचानक एक साध्वी का ये हो गया, काल धर्म हो गया। कुछ भी नहीं था, सुबह 4 बजे उठे और 4:30 बजे उसको अटैक आया। उनकी गुरनी जी को उन्होंने इतना ही बोला कि पता नहीं कैसे क्या उनको दिमाग में आ गया, तो वो कहते हैं कि बस मेरा समय आ गया है, ऐसा बोला उनने। मेरा समय आ गया है, मैं जा रही हूँ, सबके साथ में मिच्छामी दुक्कडम करती हूँ। मैं उत्तम क्षमा तो अपने में बोलते हो, मिच्छामी दुक्कडम किया सबके साथ और बस इतने में उनकी देह मतलब परिवर्तन हो गया। बोलो, है कुछ भरोसा? जो व्यक्ति ऐसा कल्पना नहीं कर सकते अपन, जिस व्यक्ति की उम्र कितनी 62 या 63 साल, 62 63 ऐसा कुछ था, पर इतनी उम्र, और उनकी गुरनी जी 76 साल की, 76। तो कहने का मतलब ये है कि क्षण भर का कोई भरोसा नहीं है भाई। किसी भी जीव के साथ कोई वैर जैर का परिणाम, कोई शत्रुता का परिणाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल एकदम ये मार्ग अपने को इतना सुंदर मिला है, यहाँ तो बिल्कुल कषायें सारी मोम की तरह पिघल जाती है, कोई भाव कोई विकार रहता ही नहीं है। इतनी सुंदर चर्चा अपन ये सुन रहे हैं, तो अपने को वास्तव में देखा जाए तो ऐसे निमित्त जब देखने मिलती है दूसरों का, तो अपनी चेतना जागृत हो जाना चाहिए। एक समय में पता ही नहीं था उनको बेचारी को, 4 बजे उठे होंगे, कहाँ कल्पना होगी उनको कि अभी मेरा आधे घंटे के अंदर तो मेरी मृत्यु होने वाली है। बोलो, अपने को पता है अभी ये क्लास पूरी होते अपना भी कुछ हो सकता है, कुछ वो थोड़ी है, समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत बहुत ही जल्दी से जल्दी अपन जितना बने उतना समय अपने शुद्धात्मा के लिए दे, अपने ही भला करने के लिए, अपना ही हित करने के लिए हम समय निकालें, वरना अनंत भव तो ऐसे चला गया, इस भव को हम ऐसे न जाने दे, ऐसी भावना अपन रखते हैं। जय श्री कृष्ण।